हेलो मेरे रील्स के चाहने वालों, गेट सेट एसएसबी में स्वागत है। आज हमारा ओआईआर का सेट 3 है और मैं तुम्हें ये 50 क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा ना, तुम बोलोगे कि भाई ऐसा किसी ने नहीं बताया। तो मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे कि जब वीडियो देख रहे हो तो पॉज कर लेना जब मर्जी। ठीक है, ऐसा नहीं मैं वेट करूंगा, तुम पॉज कर लेना जैसी नई स्क्रीन आती है, तो अगर खुद से क्वेश्चन करने हैं तो। वरना तुम्हें इजीली दिख ही रहा है पहले क्वेश्चन में। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे सारे ऑड हैं, यहाँ सारे इवन है। तो अगर ग्रुप ए की बात करिए तो ये 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं। अगर पूछा तो ग्रुप बी में कौन बिलोंग कर रहा है, तो सेकंड कह सकते थे क्योंकि इसमें एक इवन नंबर नजर आ रहा है। आइस क्यूब क्या करते हैं, जब बाल्टी में तुम 2-3 आइस क्यूब डालते हो तो तैरते हैं। ठीक है, गिलास में बाल्टी में, तो ट्रू आंसर है क्योंकि आइस क्यूब जो लाइटर होते हैं वाटर से। क्या ये दोनों फिगर इक्वल हैं? तो यहाँ पे अगर देखोगे, जेड को तुमने रोटेट करके एन बना दिया मगर सी को तुमने रोटेट नहीं किया, तो रॉन्ग है। नो आंसर इसका। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सिग्मा को तुमने वैसे ही रहने दिया मगर सी को रोटेट कर दिया। क्या चक्कर है? इनफैक्ट ऐसे हो भी नहीं सकता है। ठीक है, तो ये भी नो आंसर इसका। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा, कि ठीक है 3 लाइनें ऊपर हैं, उसके नीचे 3 लाइनें हैं, और अचानक से ऊपर वाली एक लाइन गायब हो जाती है। उसके बाद नीचे वाली एक लाइन गायब हो जाती है। अब ऊपर से एक लाइन गायब होनी चाहिए। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्यों नहीं? क्योंकि नीचे से नहीं करनी गायब, ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 फेयरली इजी। यहाँ दिख रहा है राइट कॉर्नर पे हमें डार्क चाहिए, तो ये तो पहले ही हट गया। राइट कॉर्नर, अरे वाह, सिर्फ दो ही ऑप्शन है। ठीक है, ऊपर से हमें ये चाहिए तो ये भी ठीक ही है। तो सही है, 3 और 4 इज द आंसर। विच टू पूछा था ना। सेवंथ क्वेश्चन में मैं तुम्हारे पॉज चाहूंगा, एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। वरना है क्या कि एक कोई भी एक चीज पकड़ लिया करो। जैसे एक्स पकड़ लिया, एक्स कोने पे था, सेंटर पे आया, फिर ऊपर गया, फिर गायब हो गया। यानी यहाँ गायब हो रही हैं चीजें। जब गायब हुआ तो तब तक यहाँ पे एक स्टार आ चुका था। स्टार आया सेंटर पे, पहले कोने पे था, फिर सेंटर पे आया, फिर ऊपर आया, फिर गायब हो जाना चाहिए। तो यहाँ गायब होना चाहिए, तो यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यानी 3 और 4 में से ही कोई एक होगा। है ना? मगर ऐसे एक चीज समझो कि इस पैटर्न में देखो कि हर बार नई चीज प्रकट हो रही है। तो अगर जैसे यहाँ पे कुछ गायब हो गया अचानक से, तो यहाँ सी प्रकट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई पिछली चीज उड़ के आ रही है सामने। ठीक है, तो देखो इक्वल टू कहाँ से आ गया। अगर तुम एलिमिनेशन राउंड चाहते हो तो 3 और 4 में से इक्वल टू आ रहा है तो 4 को गायब कर दो भाई। इक्वल टू दोबारा नहीं आ सकता, कुछ अलग ही आएगा। ठीक है, जो कि आया एक हैश आ गया। देखो इससे एक और तरीका है सॉल्व करने का, कि दूसरी चीज पकड़ के देख लो। क्वेश्चन मार्क नीचे था, फिर ऊपर आया, फिर सेंटर में आया, फिर नीचे आया, फिर गायब हो गया। ठीक है, तो जब क्वेश्चन मार्क नीचे था ना, तो उस समय पे एक नई चीज प्रकट हुई, दैट इज ये रेक्टेंगल। बोलो जो भी बोलो, छोटा स्क्वायर रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन मार्क नीचे था, ऊपर आया, सेंटर पे आया, फिर नीचे आया, फिर गायब हो गया। तो रेक्टेंगल नीचे था, ऊपर आया, सेंटर में आया, फिर नीचे आया, फिर गायब होगा, तो नीचे आ गया यहाँ पे थर्ड पे। ठीक है, तो ऐसे भी करके कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, जहां नजर पहले पड़े फटाफट करके आगे बढ़ना है। एट्थ क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि राइट कॉर्नर पे, फिर लेफ्ट कॉर्नर पे, फिर हमने यहाँ बीच में घुसा दिया डेफिनेटली। अब यहाँ पे देखो, ऐसा फर्स्ट आंसर हो सकता है और फोर्थ आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये सेंस नहीं बना रहा ये क्या है, दोबारा से क्या फिगर कर दी। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ में से भी कौन सा होगा। तुम एक चीज नोटिस करो कि ये बीच में आइसोसेलेस दिख रहा है, उसके बाद ये राइट एंगल बन जा रहा है जब भी आ रहा है ये। तो अकॉर्डिंगली हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा कि एक बार की वजह से, एक रेक्टेंगुलर बार की वजह से वो आइसोसेलेस से राइट एंगल हो गया। ठीक है। नाइन्थ नाइन्थ पजल को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, अरेंज करके लास्ट लेटर बताना है। ठीक है, आर द स्ट्रीट्स अवर सिटीज नोटेड फॉर ऑफ देयर सम ऑफ क्रूकेडनेस। क्रूकेडनेस वैसे मतलब होता है कि तुम्हारा डिसऑनेस्ट होना या फिर क्लेवर होना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं डिसऑनेस्ट होते हैं, लोगों को ठगते हैं। ऐसी ऐसी जगहों के नाम से भी कुछ मतलब सिटी जानी जाती है। तो इसको कैसे बनाओगे तुम? एक तरीका तो है कि तुम्हें सोचना पड़ रहा है शुरू से, और एक है कि हमें पता है लास्ट में क्रूकेडनेस आएगा, है ना, तो हम एस बोल के आगे बढ़ जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। वैसे क्या है, द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ अवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रूकेडनेस। ठीक है, कि हमारी स्ट्रीट्स मतलब हमारी सिटीज में कुछ स्ट्रीट्स ऐसी हैं जो अपनी क्रूकेडनेस, ऐसे डिसऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। फिर कह रहे हैं नाउ इट वाज अ प्लेस ऑफ टॉर्चर। ठीक है, हिटलर से टॉर्चर याद आता है, टी ओ आता है। ठीक है, टॉर टी ओ आर टी ओ आर ई, तो सेकंड पूछा है तो ओ आएगा आंसर। नेक्स्ट आता है बॉटल इज टू नेक। ठीक है, बॉटल नेक, बॉटल नेक सुना हुआ लग रहा है। लेमन के साथ क्या जुड़ सकता है? ग्रास, लेमन ग्रास। ठीक है, बॉटल नेक क्या होता है? जो जैसे तुम्हें पता है हर एक बोतल के ऊपर एक गर्दन होती है जहाँ पे लिखा होता है दाम वगैरह, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब। बॉटल नेक उसे भी कहते हैं कि जो चीज बाधा ला रही है, डिले ला रही है। ठीक है, जैसे अगर तुम एक पानी की बोतल को उल्टा करो, तो तुम्हें पता है नीचे तो बड़ा है और ऊपर छोटा है, तो वो धीरे धीरे निकलेगा, मतलब कंपैरेटिवली। अगर मान लो वो बोतल का नेक ही नहीं होता तो तुरंत पानी सारा गिर जाता है ना। तो बॉटल नेक वो होती है कि जो काम में बाधा लाए, क्या दिक्कत आ रही है। और लेमन ग्रास क्या होती है? लेमन ग्रास एक ऐसी ग्रास होती है, घास होती है भाई, जो लेमन की खुशबू देती है। तो इसमें परफ्यूम, मेडिसिन, साथ में खाने में भी इस्तेमाल होता है हमारे भारत में, एशिया में। ठीक है, फिर ये आता है, देखो यहाँ एंटी ग्रेविटी चालू है, और ये बेल्ट में जैसी ग्रेविटी लगी दोनों चिपक गए, ऐसा मान के चलो। तो यहाँ एंटी ग्रेविटी चालू, ध्यान देना फिगर वैसी रही। देखो इन दोनों में से ऑप्शन होगा आंसर, सेकंड और थर्ड में से। मगर यहाँ देखो फिगर चेंज हो रही है क्या? वैसे ही रहनी चाहिए ना। सेकंड में देखो चेंज हो रही है, मगर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि क्या है, पहली बात तो ये दोनों मतलब हवा में उड़ रहे हैं, ऐसे मान के चलो। बेल्ट पे अगर ग्रेविटी है, मैग्नेट है, जो भी है, चिपक गए दोनों। ठीक है, और साथ में फिगर भी वैसी रहनी चाहिए, टिल्ट नहीं होनी चाहिए। तो थ्री इज द करेक्ट आंसर। फिर ये क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ए देखो, तुम्हें पहले तो एक चीज याद रखो, कोशिश करो कि तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मैं पूछूंगी जी कहाँ पे आता है, तुम बोलोगे 7 पे।
ठीक है, मतलब नंबर एसोसिएट याद, जैसे टी ट्वेंटी से हम याद रखते थे कि टी20 पे आता है, Z26 पे आता है, ये सब तो पता ही है ना। तो ए जो आता है 1 पे आता है, देन हमारे डी का कहाँ पे 4 पे आता है, एच आता है 8 पे, फिर एल आता है 12 पे। तो समझ रहे हो 4 की टेबल चल रही है। तो नेक्स्ट का कौन सा है, 12 के बाद आएगा 16, 16 पे क्या आता है, पी, फिर टी। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ देखो ए के बाद बी आ गया। ठीक है, यानी एक के बाद दो आया, फिर तीन आ गया, ओके, और तीन के बाद पाँच आया। ठीक है, चार नहीं आया, पाँच आया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स ले रहे हैं। समझ रहे हो, पाँच के बाद जी आएगा, सात, सात प्राइम है। ठीक है, उसके बाद के आएगा 11, 11 प्राइम है। ऐसे कह सकते हो। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला तो आसान है, पी के बाद क्यू छोड़ के आर आ गया। ठीक है, पी ऐसे 16 होता है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें टी पता है तो उसके आसपास वाले तो पता ही होने चाहिए ना। पी 16, आर यानी 17 छोड़ के 18, आर, आर 18 पे होता है ना। टी होता है हमारा 20 पे, यानी हमने 19 छोड़ दिया, फिर 21 छोड़ के 22 पे वी आता है, फिर एक्स आएगा, फिर जेड आएगा। ठीक है, तो ये था पैटर्न। और ऐसे क्वेश्चन हम 14th क्वेश्चन को देखो, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं भाई। मैंने बोला है कि इसमें क्या होता है कि आपस में करने की बजाय हम एक दूसरे के सामने ट्राई करते हैं पैटर्न ढूंढने का। और कोई भी ऐसे पकड़ लो जो बहुत ही ईजी हो, मतलब ए बी सी डी के पास में हो या लास्ट में एक्स वाई जेड के पास में हो, तो यहाँ बी और जेड दिख रहा है। ठीक है, तो जेड के बाद ए आता है, ए के बाद बी आता है। ठीक है, अगर मान लो कि ए बी सी डी, अगर जेड के तुरंत बाद ए आ जाता है तो उसके बाद बी आता है, तो ए छूट गया। डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, सॉरी, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स आता है, सही तो है। उसके बाद वाई आता है, फिर जेड आता है, तो दो छूट गए। तो इनमें से कौन सा आएगा, एस आएगा। क्योंकि एच के बाद देखो तीन छूटने चाहिए, एच के बाद टी यू वी आता है, टी यू वी छूट के फिर डब्ल्यू, फिर एक्स वाई छोड़ के जेड, फिर ए छोड़ के बी। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज फर्स्ट, यही आंसर है। अच्छा, ये कह रहे हैं कौन सा जो है वो मिडल आएगा, अगर इसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तरीके से। हमारे कंप्यूटर वहां से चाहते, देखो इसमें क्या है, टोटल पांच है ना, तो तुम्हें तीसरे नंबर पे ही रुक जाना है, जरूरी नहीं है पूरा ही करना है। तो पहले बच्चा इन्फेंट होता है, फिर चाइल्ड बनता है। ठीक है, बच्चा तो इन्फेंट तो बहुत छोटा बच्चा होता है, चाइल्ड बनता है, फिर स्कूल जाता है। ठीक है, तो यही स्कूल आंसर है इसका। बस यहीं रुक जाओ, तुरंत टिक करके निकल लो। 16 क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, थोड़ा पॉज करके सोचना है, सोच लो। अच्छा क्वेश्चन, कि आयरन बॉक्स, मिक्सर ग्राइंडर, कंप्यूटर, फैन, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, गैस स्टोव सिर्फ गैस से चलता है। ठीक है। 17 क्वेश्चन बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा हिला सकता है। कि यहाँ पे ना हर एक सेकंड फिगर में देखो दो लाइन ऐड हो रही है, एक ऊपर हो गई, एक नीचे हो गई। यहाँ पे भी दो लाइन ऐड हो गई, इसको कंप्लीट करा, और एक यहाँ से अलग से लाइन खींच दी। थर्ड में तो इसको पूरा हमारा साइक्लो, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोपेंटेन या बेंजीन का वही एक रूप है ना एक तरह से। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि देखो सेकंड में यहाँ पे लाइनें नहीं खींच रही हैं, फोर्थ में यहाँ लाइनें आ रही हैं, तो एक्चुअली यहाँ कटेंगे आपस में। ठीक है, जब अगली फिगर बनेगी, दो लाइन बनेगी, एक तो ये लाइन बनेगी, सेकंड है दिस लाइन, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा आगे जाएगा। नेक्स्ट है भाई, इसको करेक्ट करना है, आई डैश न्यू रिस्ट। ठीक है, एक नई रिस्ट, रिस्ट मतलब घड़ी, रिस्ट मतलब हाथ होता है, हाथ पे कौन सी वॉच पहनते हैं, क्लॉक पहनते हैं, वॉच पहनते हैं। तो आई बॉट, मैंने खरीदी एंड प्रेजेंटेड टू माई, किसको दिखाई, अपने दोस्त को दिखाई। ठीक है, तो आई बॉट अ न्यू रिस्ट वॉच एंड प्रेजेंटेड टू माई फ्रेंड, सिंपल। अच्छा, अब डिक्शनरी में लास्ट वर्ड कौन सा आएगा, एस, एस सब में ऐसे लास्ट में यू आता है, सम्प। सम्प क्या होता है असल में ना, जब जमीन के नीचे गड्ढा खोद देते हैं कुछ लिक्विड स्टोर करने के लिए, सम्प पंप करके कुछ पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, जो लोग पढ़े हैं, इंजीनियरिंग वगैरह करें, उनको पता होगा। ठीक है, एनीवेज डिक्शनरी का ही वर्ड पूछा था इसमें। सबट्रैक्ट करना है, पांच में से क्या घटाऊं, एक घटा दो भाई, चार आ जाएगा। जीरो में से जीरो को 10 मान के, छः, तो यहाँ चार आ गया। क्लियर, उसके बाद दो, दो की जगह एक आ गया, एक में से क्या घटाऊं, यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। और तीन में से क्या घटाऊं, दो लगाना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ मान लो ये पूछा डब्बे में, क्या आएगा, तो चार आएगा। 21 क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा हिला सकता है तुम्हें, एक बार दिमाग लगा के देखो कि ये फिगर थी, उसके बाद अचानक से ये ऐसे बन गया, फिर ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। पॉज करना है, कर लो। तो हुआ क्या एक्चुअल में इसमें, कि देखो इस पे दो ही लाइन है, दो और ऐड करनी है, ठीक है, दो और ऐड कर दी। उसके नीचे हमने तीन और लाइनें बना, मतलब टोटल पांच लाइनें, दो तो यहाँ और तीन लाइन यहाँ, टोटल पांच लाइनें ऐड हो रही हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके नीचे इन्होंने ऐड कर दिया। अब क्या होगा, एक लाइन यहाँ खींची और चार लाइन यहाँ आ गई। ठीक है, एक लाइन यहाँ खींची, चार लाइन यहाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम बना रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, चार यहाँ हो गई, एक लाइन यहाँ खींच दी। अब अगला, इसके बाद क्या हो रहा है, नीचे आएगा, तो पहले ये टोटल एक दो तीन यहाँ बनाई, चार पाँच। अब नेक्स्ट क्या होगा, एक दो से तो पहले तो इसको बंद कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको छेड़ेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था। तो दो से तो हमने इसको बंद करा, और फिर फोर्थ आंसर आ गया, इसको तीन लाइनें यहाँ खींच दी। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था ये। 22nd क्वेश्चन देखो, कौन सा जो है सेम क्लास में बिलोंग नहीं करता है। तो 10, ये तो सारे 10 के मल्टीपल लग रहे हैं। इनका सम कर लेते हैं, वन आता है, इसका एट आ रहा है, इसका नाइन आ रहा है, इसका थ्री, इसका भी थ्री। तो एक चीज अंतर देखिए, वन नाइन एट, वन नाइन थ्री थ्री, तो ठीक है, एट कहाँ से आ गया, ये इवन सम वाला जो है वो ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड करना है, तीन में क्या जोड़ें कि जीरो आ जाए, सात जोड़ दो। ठीक है, तो कैरी आएगा भाई, कैरी आएगा तो यहाँ क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ऊपर वन कैरी आएगा, तो दो तो यहाँ से हो गए, दो और जोड़ दो, चार आ गए। ठीक है, जो भी पूछा गया क्वेश्चन है बता देना, फिल करना होता है सर्कल। ठीक है, ये फेयरली इनफ इजी क्वेश्चन है, कि सेंटर में जो आ रहा है वो आगे जाके दीवार बना देगा। देखो यहाँ एक ट्रायंगल आ रहा है सेंटर में, वो आगे जाके दीवार बना देगा, सर्कल आ रहा है सेंटर में, वो आगे जाके दो दीवार बना देगा। अब ये आ रहा है रोम्बस आ रहा है, तो दो दीवार बना देगा, तो रोम्बस इसका आंसर हो जाएगा।
25 क्वेश्चन में देखो सेम फिगर होनी चाहिए ओवरलैप करने वाली, तो सेकंड एंड थर्ड इज द आंसर। यहाँ पे सेम फिगर नहीं है, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल ऐसे हो रहा है, तो सेकंड थर्ड आंसर है। डिक्शनरी वर्ड बताओ बताओ जल्दी बताओ, इसका क्या आने वाला है? पैरेट, पैरेट जो आएगा सबसे पीछे है ना, लास्ट वर्ड इन डिक्शनरी। ध्यान देना, कभी कभी फर्स्ट वर्ड पूछ लेगा तुम फंस जाओ। इसका आएगा क्या? सराउंडेड, इसके बाद यू आ रहा है, ठीक है। फिर है हाउ मैनी फोर जस्ट बिफोर, ठीक है, चार जो है पहले आ रहा है आठ के, तो देखो एक आठ के पहले चार दिख रहा है, एक तो यही दिख गया आठ के पहले चार, और देखो आठ के पहले चार, यहाँ तो कुछ नहीं है। आठ के पहले चार, आठ के पहले नहीं है, ये पहले चार, ये रहो, आठ के पहले चार, तो टोटल दो ही दिखे, तो दो आंसर हो गया इसका, ठीक है। फिर बताओ कौन सा डिक्शनरी में आएगा? सीक्वेंस एस जो है लास्ट आता है ना। आर के बाद ऐसा आता है ना, आर 18 होता है, एस 19 होता है, ऐसे करके याद कर लो। फिर है कि कौन सा वाई, देखो येन, येन क्या होता है? येन जापान की करेंसी है, जैसे रुपीज इंडिया की है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ को पढ़ो और बताओ कि कवि क्या कहना चाह रहा है। तो पैसिफिक यू जो है एक ट्री है जिस जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में है। पैसिफिक यू फ्रेशली पॉइजनस फ्रूट, ठीक है भाई। इसका फल जो होता है बहुत ही पॉइजनस होता है, और हाल ही में पता चला है कि टैक्सोल नाम का सब्सटेंस इसकी बार्क से मिलता है, ठीक है, छाल से, पेड़ की छाल से मिलता है, जो कि जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, मान लेते हैं। तो कह रहे टैक्सोल इज अ पॉइजनस व्हेन टेकन बाय हेल्दी पीपल, ऐसा कुछ नहीं है भाई, टैक्सोल तो बार्क है, ठीक है, पेड़ की खाल है। टैक्सोल इज हैज क्योर पीपल फ्रॉम वेरियस डिजीज, ऐसा है क्या? हाँ है तो, मगर देख लेते हैं, आगे देखते हैं। टैक्सोल हैज क्योर पीपल फ्रॉम वेरियस डिजीज माना जाता है भाई, वेरियस डिजीज, अरे ये तो बहुत गलत बात है भाई। एंटी कैंसर, कैंसर अलग चीज है, वेरियस डिजीज अलग चीज है। पीपल शुड नॉट ईट, हाँ, फल नहीं खाना चाहिए भाई क्योंकि पॉइजनस होता है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आखिरी वाला भी देख लेते हैं। वो कंसिडर वर्थलेस, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, वर्थलेस किसी को नहीं। अच्छा अब इसमें बताओ इंक पॉट आ गया लास्ट में, ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आ रहा है ना लास्ट में। आई कौन से नंबर पे? नाइन्थ नंबर पे होता है। जी सेवन, देखो जी का कैसे याद रखते हो, इस जी के छोटा सा सेवन दिख रहा है इसके नीचे, तो जी के साथ सेवन कर सकते हो। ये क्वेश्चन तुम पॉज करके करोगे या मैं बताऊं हवा में? ठीक है, इसको पॉज कर लो अगर करना है तो। मैथ्स के जो विद्वान है हमारे, कह रहे हैं क्लास के 18 बच्चे हैं जो कि 160 मीटर सेंटीमीटर टॉल है, ओके। दी स्टूडेंट कंस्टिट्यूट थ्री फोर्थ ऑफ द बॉयज, ठीक है। कभी कभी ना कुछ फालतू इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, ठीक है, हमें तो बस यहाँ पे लड़कियों का नंबर पूछा है, कितनी लड़कियां हैं क्लास में, अब कितनी हाइट है वो थोड़ी पूछा है। तो देखो बोला है कि ये थ्री फोर्थ ऑफ द बॉयज, यानी जितने लड़के हैं उसमें से थ्री फोर्थ जो है वो 18 लड़के हैं, ओके। तो थ्री फोर्थ 18 लड़के हैं, तो हिसाब लगा लो, थ्री फोर्थ ऑफ बॉयज इक्वल टू 18। 3 से 18 कटा 6 आया, 6 चौके 24, तो 24 टोटल कितने आ गए? लड़के आ गए टू थर्ड ऑफ द टोटल नंबर। अच्छा अब लड़के जो है वो क्लास के टू थर्ड है, टू थर्ड मतलब 24 का टू थर्ड करके देखो, 12 आ गया। 2 से 24 से 2 कटा 12, 12 36, 36 बच्चे हैं टोटल क्लास में, लड़कियां कितनी होंगी? 24 जब लड़के हैं, और देखो 12 में से 12 24, 12 36 है ना, तो 12 आ गया आंसर। 36 में से 24 माइनस कर, खुद से करना कॉपी में लेके तो हो सकता है। इसमें एक चीज ऑब्जर्व करने लायक है कि तुम देखो कोने कोने पे देखो कि एक एरो जो है वो हमेशा जो जा रहा है वो लेफ्ट साइड को जा रहा है, एक एरो है, सिर्फ एक ही एरो है, दोनों साइड नहीं है, एक ही एरो है, एक ही एरो है। तो यहाँ तो पहले तो ये फेंक दो, ये भी फेंक दो, ठीक है, थ्री और फोर तो पहली बार हो गए, तो फर्स्ट और सेकंड आंसर है, क्योंकि एक एरो जो है हमेशा लेफ्ट की साइड जा रहा है। 35 में भी ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है कि हमेशा हर एक रो में दो ही फिगर हैं, हर एक रो में दो ही फिगर हैं, ना दो से ज्यादा ना कम। तो दो से ज्यादा तीन वाला तो पहले ही फेंक दिया, और दो से कम वाला एक वाला भी पहले ही फेंक दिया, तो वन और टू इसका आंसर हो गए। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि जस्ट एक रोटेट कर देंगे हम सेम पोजीशन पे, और ये क्रॉस हटा देंगे, तो क्रॉस हटा दिया, फिगर वही रहेगी, तो फिगर में बदलाव नहीं होगा। टू और थ्री में से आंसर हो सकता है, पोजीशन सेम रहनी चाहिए, तो टू आंसर है, थ्री नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सेग्रीगेट, सेग्रीगेट इज टू यूनिफाई, सेग्रीगेट मतलब हमें छांटना, अलग करना, और यूनिफाई मतलब मिला देना, यानी दोनों एंटोनिम है, ठीक है, अपोजिट है। तो रिपेयर करना यानी कोई रिपेयर करेंगे तो यानी कोई डैमेज होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन एक तरह, ये तो भाई एक तरह का चूहा होता है सफेद रंग का, जो घास में आ जाता है, अमेरिका साइड में पाया जाता है, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता था, मैंने सर्च वर्च करा कि तुम्हें बता पाऊँ, ओके। तो सिर्फ डैमेज ही एक सही बन रहा है वर्ड। उसके बाद ये देखो जरा फिगर, ये तो देखो देखते ही पता चल रहा है 8 6 4 जो इवन है, 5 5 5 ऑड है, तो ये 5 5 वाले तो पहले ही हटा दो, एक और छः, दो और छः वाले ही आंसर है, वन और टू इज द आंसर। 39 क्वेश्चन, 39 फिगर, देखो पहले ही सेकंड वाला देखते ही हटा देंगे, क्लास बी को रिप्रेजेंट करे, उसको पहले ही फेंक दो। लड़ाई हमारी 1 3 4 के बीच में है, कौन दो होने वाले हैं, ठीक है, मगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो ये देख रहे हो एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, जा रहा है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। तो फर्स्ट को देखो क्या एंटी, हाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, दिख रहा है ना एरो, एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड तो पहली बार कर दिया, थर्ड को देखो क्या, नहीं नहीं, ये देखो ये तो आपस में भिड़ रहे हैं, गलत है। फोर्थ को देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो समझ में आया, वन और फोर इज द आंसर। हॉक क्या होता है? बाज होता है भाई, देखते हैं कौन सा जो है वो सेम क्लास में बिलोंग नहीं करता है। एलिफेंट, मैन, हॉक, सील, व्हेल, अच्छा बाकी सब जो है मैमल है। हॉक हमारा क्या, एक बर्ड है, पंछी है भाई, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। शी, देखो ये तो अगर तुम्हें देखते ही बैटर नहीं दिख रहा तो भाई क्या कर रहे हो तुम? शी बेटर फाइंड अ सेफ प्लेस, है ना। तो सेकंड लेटर पूछा है बी ई, ई आएगा इसका आंसर, बेटर में बी ई आता है।
ये भी देखो फेयरली इजी क्वेश्चन कि हमने जस्ट इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया 90 डिग्री और हमारा ऐसा आ गया। इसको हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, एरो मत बोलना, देखो वन आंसर आ गया, है ना। इसको जैसे ही हमने टिल्ट करा ऐसा 90 डिग्री हमने घुमा दिया। इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर ट्रायंगल है नीचे डॉट है, डॉट ऊपर आ गया ट्रायंगल नीचे आ गया, तो ठीक है। ऊपर स्क्वायर है नीचे ट्रायंगल है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रायंगल ऊपर आ जाएगा। हाँ, तो देखो सेकंड हो सकता है और फोर्थ हो सकता है। फिगर जो है देखो यहाँ पे एस की डायरेक्शन भी बदल गई है, तो सेकंड तो हो नहीं सकता, फोर्थ इज द आंसर। डायरेक्शन सेम ही है इसमें, थ्री थ्री सेम दिख रहे हैं ना, यहाँ अलग दिखने चाहिए, फोर्थ फोर इज द आंसर। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ 3.1 होना चाहिए था, तो पता चलता तुम्हें कि यहाँ 0.8 का अंतर है। सिंपल क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना, एक होता नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस 0.8 का है। तो यहाँ 1.5 है, 2.3, फिर 3.1, 3.8, 3.9 सॉरी, ऐसे करके चलेगा, 0.8 का डिफरेंस। सैडनेस एक तरह की फीलिंग है, मैंने पहले भी बताया कि फीलिंग कई तरह की होती है ना। पिछला ये शायद OIR 2 में भी बात हुई थी। बैडमिंटन एक तरह का क्या है, गेमिंग नहीं है, स्पोर्ट्स है। गेमिंग मत बनाना भाई, आईएनजी आईएनजी मत कर देना, ठीक है। गेमिंग कुछ नहीं होता, मतलब होता है, मगर बैडमिंटन के लिए एक स्पोर्ट्स कहा जाता है। और वेरी फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा दिखाई देता हूँ पूरा, क्योंकि इसमें 23 का जिक्र है। तो मैं बता रहा हूँ, बार बार बोलूंगा कि जो भी प्राइम नंबर वाली टेबल्स है ना, उनको याद कर लो जितनी हो सके। मतलब टारगेट 30 तक का रखो, 1 से लेकर 30 तक याद होनी चाहिए। जो प्राइम नंबर है वो तो टिप्स पे होने चाहिए भाई, क्योंकि देखो 23 23 टू जा 46 69, ठीक है। ये तो और पैटर्न देखने की भी जरूरत नहीं है, इसमें 23 की टेबल आती है, पता है, 23 46 69 92 92 नहीं है, 115 138 138 115, ठीक है, 138 161, देखो इतने ऐसे अजीबोगरीब नंबर होते हैं। 184 207 भी होता है इसमें, ठीक है। तो अगर तुम्हें 23 की टेबल आती है तो देखते ही वन और थ्री इज द आंसर कर दोगे। 48 क्वेश्चन में देखो हमेशा जितने जितने काले उतने ही सफेद है, ठीक है। तीन यहाँ तीन यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ देखो फोर्थ आंसर हो गया और सेकंड आंसर हो गया। ओके, बोल रहे हैं कि कौन सा जो है अलग है, तो इसमें थोड़ा सा पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। मैं पूरे ही उसको नहीं गिन रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ कि पास वाला, हाँ ये आसान दिख रहा है। बी के बाद डी आ रहा है, बी जो है दूसरे पे आता है, डी आता है चौथे पे, ऐसे भी याद कर सकते हो कि ABCD, तो सी गायब है इसमें से, BD लिखा हुआ है, ठीक है। EFGH, एफ के बाद जी आता है, एच आता है, तो जी गायब है, ठीक है। यहाँ पे सी गायब था, यहाँ जी गायब है, ठीक है, पैटर्न समझ में आ रहा है। NP, एन के साथ क्या आता है भाई, NOPQRS, है ना, तो एन के बाद ओ आता है, ओ गायब है, ओके। ओ के बाद क्यू, अरे पी कहाँ गया भाई, पी गायब है ना, तो समझ में एक गायब था बीच में, ये कोई सेंस नहीं बना रहा, तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। ऑड वन आउट करना था, हटा दिया। 50 क्वेश्चन देखो, 50th क्वेश्चन भी अच्छा है, देखते ही पता चल रहा है कि OAI ये सब क्या है, वॉवल्स है, I E वॉवल्स हैं, उसके बाद दो कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, मगर यहाँ पे तो उल्टा है, ठीक है। कॉन्सोनेंट के बाद दो वॉवल, कोई सेंस नहीं बना रहा, ये ऑड वन आउट हो गया। तो होप आपको समझ में आया होगा यार, थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो एक बार कमेंट कर देना, तारीफ कर देना, वीडियो को लाइक कर देना बस, ठीक है। और हो सके तुम्हारे काम आइए सिलेबस में, पेपर में। मिलते हैं बाद में, बाय।